अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैरियत से होंगे और साथ ही अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था मसाहत मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम ये देख चुके हैं कि मकब क्या होता है, मकबनुमा क्या होता है, कुर्रा, निस्फ कुर्रा, मखरूत, है ना। ये तमाम चीजें हम देख चुके थे। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मश्क नंबर 7.1 में आपको कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे मकब, मकबनुमा, कुर्रा, निस्फ कुर्रा, मखरूत, इस्तवाना, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह ये तमाम चीजें हम आज की वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मश्क नंबर 7.1 का पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और तमाम चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, तो समझने में हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद का पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो इस तरह से, एक मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर 1.5 सम और उमूदी बुलंदी 5 सम है, इस मखरूत का हजम मालूम कीजिए। तो सबसे पहले आपको मखरूत के हजम का ज़ाब्ता मालूम होना चाहिए कि मखरूत के हजम का ज़ाब्ता क्या होता है। ज़ाब्ता क्या होता है उसका। तो ज़ाब्ता लिखने से पहले हम जो चीज़ हमको दी हुई है वो लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ हमें निस्फ कुतर दिया हुआ है। निस्फ कुतर को हम इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, उसे आर से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहां से लिखिए दिया हुआ है, इस पे करते गए फिर ठीक है हम बोर्ड पे जाते। अरे हो रही ठीक है, ये हमारा बोर्ड है, इससे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जो दिया हुआ है पहला है आपका निस्फ कुतर, आर कितना है आपका, आर आपको दिया हुआ है 1.5 सम। बुलंदी दी हुई है आपको, बुलंदी कितनी है, बुलंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, और उसको एच से जाहिर करते हैं। एच इक्वल टू 5 सम है, और आपको मालूम क्या करना है, आपको मखरूत का हजम मालूम करना है। ठीक है, मखरूत का हजम आपको मालूम करना है कि मखरूत का हजम क्या होगा। तो पहले हम ज़ाब्ता लिखेंगे। ज़ाब्ता क्या है मखरूत के हजम का, मखरूत के हजम का ज़ाब्ता है, मखरूत का हजम इक्वल टू 1/3 पाई आर की कुव्वत 2 एच। अब जो कीमतें हमको दी हुई है वो कीमतें हम ज़ाब्ते में रख के हल करेंगे। तो यहां हमको पाई दिया हुआ है, पाई की कीमत क्या होती है, तो पाई आपका होता है पाई इक्वल टू 22/7। ठीक है, 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे पाई की कीमत 22/7 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये कीमतें ज़ाब्ते में रख के हल कीजिए। 1/3 पाई कितना है आपका, ज़र्ब 22/7, आर कितना है आपका, आर आपका 1.5 ज़र्ब 1.5 ज़र्ब 1.5 ज़र्ब एच कितना है आपका, एच आपका 5 सम है। ठीक है, ये होगा आपका 5। अब आप इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, ये देखिए इक्वल टू यहां आ गया हमारा 1/3 ज़र्ब 22/7 ज़र्ब 1.5 ज़र्ब 1.5 ज़र्ब 5। तो किस तरह करेंगे, पहले इनकी ज़र्ब कीजिए। ठीक है, कितना होता है ये 1.5 ज़र्ब 1.5। तो आपको मालूम होगा 15 का मुरब्बा क्या होता है, 15 का मुरब्बा होता है 225। ठीक है, अशारिया 1 और ये 2 के बाद में तो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। तो कितना होगा ये 2.25। ठीक है, ये होगा आपका 1/3 ज़र्ब 22/7 ज़र्ब 2.25 ज़र्ब 5। ठीक है, अब इसको 2.25 को 5 से ज़र्ब कीजिए, कितना होता है ये 25 होगा। 2 10 2 12 1 10 1 11 आशार्य 2 के बाद में तो कितना होगा ये 11.25।
1/3 ज़र्ब 22/7 ज़र्ब 11.25। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, ये एक इसका ज़र्ब होगा तो ये होगा 22 स्लाइड चेंज करते हैं हम, ये होगा 22/21। ये 3 ज़र्ब 7 कितना होगा, 21 होगा। 22/21 ज़र्ब 11.25 ये आपका आंसर होगा। लेकिन हमें उसके आगे और हल करना है। कितना होगा ये, इक्वल टू 22/21 ज़र्ब 11.25। अब हमें क्या करना है, हमें 22 ज़र्ब 11/25 की ज़र्ब करना है। कितना होगा ये, 11.25 ये 22 इनकी ज़र्ब करना है, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 2 10 होगा, 10 का 0 आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 2 2 1 ये खाली जाएगा, तो ये सेम नीचे इसी तरह से आएगा, ये 2 5 0 5 2 2 जमा कीजिए, इनके कितने होते हैं ये 0 5, ये होगा तुम्हारा 7 4 2। अशारिया कितने के बाद में, अशारिया 2 के बाद में, तो ये अशारिया यहां लगा दीजिए 0 5 2। तो आंसर क्या होगा आपका, आपका आंसर होगा इक्वल टू 247.50। ठीक है, बटे 21। अब हमें 21 से इसको डिवाइड करना है, तो कितना होगा ये देखिए 21 के 21 21 के 21। अब यहां से 3 बचे तो कितने बनेंगे, ये 37 बनेंगे, तो भी 21 के 21 यहाँ 21 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 और 1। अब 37 में से 21 निकालेंगे, कितने बचेंगे, ये 9 और 7, तो आपके बचेंगे, कितने बचेंगे आपके, 9 और 7 निकालेंगे तो 16 बचेंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 16 यहाँ आएंगे तो ये 165 बनेगा। 165 को अगर आप 21 से ज़र्ब 21 से तकसीम करते हैं तो कितना होगा, ये 21 साथ होते हैं आपके 147 है ना, 147 होते हैं आपके 21 साथ करके देखिए, 21 साथ कितने होते हैं 7 और ये 14 147। तो ठीक है, क्योंकि ये 147 जो है 165 से छोटे है, और अगर हम 8 से उसको ज़र्ब करते हैं तो 8 से कितने होंगे, 8 से आपके 168 होंगे, लेकिन 168 इससे बड़ा हो रहा है इसलिए हम 147 लेंगे 7 के, तो कितने होंगे फिर ये कितने बने हुए देखिए 0.50, और यहां से बचे थे आपके 16, तो कितने हुए ये 147 लेंगे हम, तो यहाँ पॉइंट लगेगा, इसका अशारे का अशारे लगेगा, और ये यहाँ होंगे 7। ठीक है, 7 के बाद में कितने बचे यहां से 147 होते 7 के, तो कितने बचेंगे इसमें से, ये ऊपर के 3 और ये 15 18 बचेंगे, तो ये होंगे 180 होंगे ये। तो 180 कितने लेंगे फिर हम, 21 आटे कितने होते हैं, 21 आटे होते हैं 168, तो यहाँ 8 लिखेंगे, और ये 21 आटे 168 होते हैं, इससे काटेंगे इसको तो कितने बचेंगे 68 और 2 70, ऊपर के 10 12 बचेंगे। ठीक है, 12 बचेंगे तो इसको हम 0 लगाएंगे, 0 जब हम लगाएंगे तो कितने बचेंगे फिर आगे, 21 पंजे कितने होते हैं, 21 पंजे आपके होते हैं 105, तो यहाँ हम 5 लेंगे और ये आगे चलता रहेगा। तो आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा 11.785। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। लेकिन आपको अप्रोक्सीमेट क्या करना है, मालूम क्या कर रहे थे हम, मालूम कर रहे थे मखरूत का हजम, तो यहां लिखेंगे आप मखरूत का हजम इक्वल टू 11.7। और अब देखिए पॉइंट में क्या होता है, पॉइंट में अगर 5 से 5 या 5 से बड़ा रहा, इट मीन्स अगर 50% से ज्यादा या 50% रहा तो उसकी जो आगे की क्वांटिटी होती है हम उसमें एक प्लस कर देते हैं। तो ये 8 है तो कितना होगा, ये 9 होगा, 9 मकब सम। ठीक है, ये आपका मखरूत का हजम है। इस तरीके से आप इसको मालूम करते हैं। तो आपको एक जुमला लिखना है, जुमला क्या लिखेंगे आप, जुमला लिखेंगे मखरूत का हजम, मखरूत का हजम कितना है 11.7
7 9 मकब सम है। ठीक है, यह आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 स्लाइड पे चलिए। सवाल नंबर 2 है आपका, एक मधुर इस्तेवाने के कायदे का निस्ब उत्तर 5 सम और ऊंचाई 40 सम है, इसकी कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। अब कुल सतह मालूम करने का जाब्ता क्या होता है? तो पहले हम जो चीजें हमको दी हुई है वो लिखते हैं, उसके बाद में जाब्ता लिखेंगे और जाब्ते की मदद से उसको हल करेंगे। ठीक है, जाब्ता क्या है आपका? पहले हम जो चीजें मालूम है वो लिख लेते हैं। मधुर इस्तेवाने का कायदा, निस्ब उत्तर कितना है आपका? आपका निस्ब उत्तर दिया है आपको 5 सम। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आपकी 40 सम है, तो आपका आर जो होगा रेडियस वो 5 सम होगा और ऊंचाई हाइट एच वो होंगी 40 सम। ठीक है, यहां लिखिए, यहां से लिखते हैं हम लोग। ठीक है, दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है निस्ब उत्तर इक्वल टू आर। आर है आपका 5 सम, फिर ऊंचाई है आपकी, ऊंचाई क्या है आपकी? ऊंचाई एच है और ये 40 सम है। ठीक है, अब आपको जाब्ता लिखना है। जाब्ता क्या लिखना है? क्या मालूम करना है आपको? आपको मालूम करना है मधुर इस्तेवाने की कुल सतह का रकबा। ठीक है, ये आपको जाब्ता लिखना है और जाब्ते में रख के हल करना है। जाब्ते में अब आपके पाई भी आता है, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप? आपको पाई की कीमत दी हुई है। क्या कीमत है? पाई बराबर 3.14। ठीक है, पाई कितना है आपका? पाई बराबर 3.14। ठीक है, अब आपको जाब्ता लिखना है। जाब्ता क्या है आपका? ठीक है, जाब्ता क्या है आपका? जाब्ता है आपका इस्तेवाने की कुल सतह का रकबा। जाब्ता है आपका 2 पाई आर प्लस एच। यह आपका जाब्ता है इस्तेवाने की कुल सतह के रकबे का। अब आपको जो जाब्ता दिया हुआ है, जाब्ते में आपको कीमतें रख के हल करना है। कीमतें क्या है आपकी? यहां देखिए, इक्वल टू 2 पाई कितना है आपका? पाई आपका 3.14। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है? आर क्या है आपका? आर आपका 5 सम है, ज़र्ब 5, उसके बाद कॉस में है आर जमा एच। आर कितना है आपका? आर 5 दिया हुआ है और एच कितना है? एच आपकी हाइट कितनी है? ऊंचाई आपकी 40 सम है, तो आप यहाँ 40 लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए। हल कैसे होगा ये देखिए, 2 ज़र्ब 5 कितना होगा? 10 हो जाएगा ये, तो इसको लिखिए 3.14 ज़र्ब 10 और यहाँ इनके दरमियान में ज़र्ब है, यहाँ ज़र्ब है, तो ये ज़र्ब 5 जमा 40 45। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो कितना होगा ये देखिए 3.14 ज़र्ब 3.14 ज़र्ब कितना होगा? फिर ये देखिए 10 ज़र्ब 45 कितना होता है? यह होगा आपका 450। अब जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आंसर होगा आपका? तो ये आपका आंसर होगा आपका 1413 मुरब्बा सम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आंसर हमने किस चीज का मालूम किए? यह था इस्तेवाने की कुल सतह का रकबा। यहां लिखिए, इस्तेवाने की कुल सतह का रकबा कितना होगा? ये होगा आपका 1413 मुरब्बा सम। फिर आपको एक जुमला लिखना है। जुमला क्या लिखेंगे आप? जुमला लिखेंगे आप इसलिए इस्तेवाने की कुल सतह का रकबा 1413 मुरब्बा सम है। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। ये हमारा हो गया
ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, एक ठोस धाती मकक नुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 44 सम, 21 सम और 12 सम है। इसे पिघलाकर 24 सम ऊंचाई वाला एक मखरूत बनाया गया। मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर मालूम कीजिए। ठीक है, इसमें आपको लंबाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है और चौड़ाई भी दी गई है। साथ ही आपको इसके अंदर एक मालूमात ये दी गई है कि इसे पिघलाकर 24 सम ऊंचाई वाला एक मखरूत बनाया गया। तो हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर हमें मालूम करना है। किस तरह मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हम जो मालूमात हमें दी हुई है वो मालूमात लिखेंगे और उसे लिखने के बाद में एक ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए से कायदे का मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर हमें मालूम हो जाएगा। तो ज़ाब्ता कौन सा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें जो मालूमात दी हुई है हम वो लिखते हैं। मालूमात क्या दी हुई है, हमें स्लाइड चेंज करते हैं हम। मालूमात हमें यहाँ से दी हुई है कि एक ठोस धाती मकब नुमा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिलतरतीब 44 सम, 21 सम और 12 सम है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी 44 सम है, ऊंचाई 21 सम है, सॉरी लंबाई इसकी 44 सम है, चौड़ाई इसकी 21 सम है और ऊंचाई इसकी 12 सम है। यहां लिखिए दिया हुआ है मकबनुमा की लंबाई कितनी है, लंबाई इसकी L है 44 सम, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है मकबनुमा की चौड़ाई, ब्रीथ कितना हुआ, ये बी कितना है, बी है आपका, बी कितना दिया हुआ है आपको, चौड़ाई कितनी है आपकी 21 सम है और ऊंचाई आपकी चौड़ाई 21 सम है और ऊंचाई 12 सम है, 21 सम। फिर यहां पे दिया है आपको मकबनुमा की ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपकी, ऊंचाई h है इक्वल टू 12 सम, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है, क्या दिया है आपको यहां पे, इसे पिघलाकर 24 सम ऊंचाई वाला एक मखरूत बनाया गया, ठीक है। तो मखरूत की ऊंचाई कितनी है हमें वो लिखना है, यहां लिखिए मखरूत की ऊंचाई h इक्वल टू h1 इक्वल टू 24 सम है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको जो चीज दी हुई है वो यहां समझने की है, ठीक है। सवाल में आपको जो दिया हुआ है तो हम एक चीज और यहां लिखेंगे कि जो मखरूत का निस्फ कुतर है उसे हम r फर्ज करेंगे, ठीक है। मखरूत के कायदे का, सॉरी मखरूत के कायदे का, मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर R है, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज ये गौर करना है, इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक मकबनुमा ठोस जो था उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई थी। अब उसी को पिघलाकर 24 सम ऊंचाई वाला एक मखरूत तैयार किया गया है। तो मखरूत का हजम और मकबनुमा का हजम बराबर होंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। सवाल से हमें कंडीशन मिली है कि मखरूत का हजम और मकबनुमा का हजम दोनों बराबर है। तो यहां लिखिए आप मकबनुमा का हजम बराबर है मखरूत के हजम के। ज़ाब्ता क्या है इसका, फिर ज़ाब्ता इसका है लंबाई ज़र्ब चौड़ाई ज़र्ब ऊंचाई। अब मखरूत के हजम का ज़ाब्ता क्या है, मखरूत के हजम का ज़ाब्ता है, ज़ाब्ता इसका 1/3 पाई r की कुव्वत 2 h। अब हमें इसमें कीमतें रख के हल करना है, ठीक है। कीमतें रखिए, इसमें कीमतें कहां से रखेंगे, L कितना है, L आपका 44 है, B कितना है, B आपका 21 है
और एच कितना है 12 है। तो 44 ज़रब 21 ज़रब 12 इक्वल टू 44 ज़रब 21 ज़रब 12, सॉरी ये नहीं आएगा इक्वल, यहाँ पर इक्वल आएगा यहाँ से। ठीक है, अब 1/3 आर हमें क्या दापता है, यहाँ देखिए पाई कितना है, पाई आपका है ज़रब 22/7, ये आपका पाई है। आगे लेंगे आप फिर क्या है दापते में, आर आपको मालूम करना है, आर स्क्वायर आपको मालूम करना है, और एच कितना है आपका, एच है आपका 24 सम। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है, तो कितना होगा ये, यहाँ देखिए कुछ अरेंज कीजिए, कुछ होता है कि यहाँ पर ये देखिए 12 यहाँ ज़रब में ये साइड आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, और ये 3 जो है 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, हम पहले ये करते हैं, 44 ज़रब 21 ज़रब इक्वल टू 1/3, और क्या होगा यहाँ पे, ये देखिए 22 या ज़रब में ये साइड आएगा तो काय में होगा, तकसीम में हो जाएगा, तो यहाँ 22 हो जाएगा, तो ये आपका ज़रब 1/7 बचेगा, ज़रब आर की कुव्वत 2 ज़रब 24/12। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, देखिए 22 की 22, 22 दूनी 44, तो यहाँ से क्या कटेगा आपका, यहाँ से आपका 12 की 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ क्या होगा आपका ये 2 ज़रब 21 इक्वल टू 1/21। ठीक है, ज़रब आर की कुव्वत 2 और ये ज़रब 2। ठीक है, अब आपको इसे आगे हल करना है, किस तरह करेंगे, ये देखिए कितना होगा ये 21 दूनी कितना होगा ये 42 इक्वल टू, और यहां से कितना होगा 1/21 ज़रब आर, आर की कुव्वत 2 ज़रब 2। अब ये जो 2 है यहाँ तकसीम में इसको लेके आइए, कितना होता है ये होगा आपका 42/2 इक्वल टू 1/21 ज़रब आर की कुव्वत 2। ये यहाँ से तकसीम होगा तो यहाँ 21 बचेगा, तो आंसर क्या बचेगा आपका, फिर आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा 21 बराबर 1/21 ज़रब आर की कुव्वत 2। अब ये आर यहाँ पे तकसीम में ये साइड आएगा तो ज़रबों में हो जाएगा, 21 ज़रब 21 इक्वल टू आर की कुव्वत 2। ठीक है, आप ये जानते हैं कि जब हम आर को कुव्वत को हटाते हैं तो यहाँ पे जज़र लगता है, तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 21 का मुरब्बा और ये आर की कुव्वत 2। अब हम कुव्वत को हटाएंगे तो दोनों जगह से कुव्वत कैंसिल होंगी, तो आर कितना है आपका, आर होगा आपका 21। ठीक है, तो यहां से आपने आर की कीमत मालूम कर ली है। आर कितना है आपका, आर 21 है, तो आप क्वेश्चन में क्या दिया होता आपको, क्वेश्चन में दिया होता मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर 21 सम है। ठीक है, तो जुमला लिखना है आपको, जुमला क्या लिखेंगे आप, मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर। इसलिए मखरूत के कायदे का निस्फ कुतर 21 सम है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, आखिरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, आखिरी क्वेश्चन बहुत आसान है, 6 सम कुतर वाले कुर्रे का हजम मालूम कीजिए। ठीक है, कुर्रे का हजम का जाब्ता क्या होता है, तो जाब्ता आपको लिखना है और यहाँ पे आपको कुतर दिया हुआ है, तो कुतर को आपको निस्फ कुतर में पहले कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, कुतर आपका 6 सम है तो आप इसको 2 से तकसीम करेंगे तो आपका निस्फ कुतर मालूम हो जाएगा। निस्फ कुतर की वैल्यू आप कुर्रे के हजम के जाब्ते में रखेंगे और जाब्ते में रख के इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आपके लिए होमवर्क है कि इसे आप किस तरह से हल करते हैं। तो पहले तो आपको सबसे पहले ये लिखना है कि आपका निस्फ कुतर क्या होगा। ठीक है, निस्फ कुतर आपको मालूम करना है, निस्फ कुतर के साथ साथ कुर्रे के हजम का जाब्ता क्या होता है ये भी आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसका सोल्यूशन क्या आता है ये आप हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवालात है या कुछ डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सवालात के जवाब देने की पूरी कोशिश
करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।